हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंडल। मेरा नाम है अंजलि शर्मा और आज का हमारा टॉपिक है नैपसैक प्रॉब्लम। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि नैपसैक प्रॉब्लम है क्या। तो स्टार्ट करेंगे एक एजप्शन से। मान लीजिए कि हम एज्यूम करके चल रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास कोई भी एक बैग है जिसकी कैपेसिटी लिमिटेड है। मान लीजिए मेरे पास एक बैग है जिसकी केवल 1 किलो ही कैपेसिटी है। इट मीन्स कि आप इसमें 1 किलो से ज्यादा सामान नहीं रख सकते हैं। ठीक है। और आप ये चाहते हैं कि मैं इस 1 किलो में जो भी सामान डालूं वो क्या करे, मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट दे। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो मेन चीज है, मेन गोल है, वो यहाँ पे क्या है कि मैं इस 1 किलो के बैग में ऐसा सामान डाल दूं जो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट दे और मेरा जो वेट रहे वो भी क्या रहे, मिनिमम रहे। तो अब हम सोचेंगे कि यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है। तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि आपको चूज करना है कि आपको कौन सा ऐसा सामान डालना है कि वो उसका जो वेट है वो आपके कैपेसिटी से ज्यादा भी ना जाए और उसका जो प्रॉफिट है वो आपको ज्यादा से ज्यादा मिले। इट मीन्स मान लीजिए कि आपने 1 किलो में 1 किलो चीनी ले ली। ठीक है, 1 किलो चीनी आपने ले ली और जब आप उसे मार्केट में जाके बेचते हैं तो आपको उसका जो प्रॉफिट है, जिस रेट पे आपने उसे लिया था उसका मान लीजिए 2 गुना मिला। तो प्रॉफिट आपको क्या होना चाहिए, मैक्सिमम मिलना चाहिए। तो आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे उस बैग में कौन सी ऐसी चीज डालनी है जिससे मुझे जो प्रॉफिट है वो ज्यादा से ज्यादा मिले। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट्स में आप लिख सकते हैं। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके चल लेते हैं। मान लीजिए कि कोई भी थीफ है जो कि म्यूजियम में जाता है और म्यूजियम में अब क्या है, हम जानते हैं कि म्यूजियम में बहुत सारा सामान रखा हुआ है और उसकी जो कीमत है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन ये जो हमारा थीफ है, इसने जो बैग लिया है इसकी कैपेसिटी लिमिटेड ही है, यानी कि ये इसमें सिर्फ कुछ सामान ही डाल सकता है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है इसके साथ कि इसको ऐसा सामान चोरी करना है म्यूजियम में से जिससे कि इसकी जो वेट है, कैपेसिटी है वेट की, वो एक्सीड भी ना करे, ज्यादा भी ना हो बैग से, और जो प्रॉफिट है उसको बेचने के बाद उसे ज्यादा से ज्यादा मिले। ठीक है, ये हमारा है नैपसैक। ठीक है, तो नैपसैक प्रॉब्लम में यही होता है, आपके साथ एक बैग है आपके पास जिसमें लिमिटेड वेट कैपेसिटी है। आपको ऐसा सामान इसमें डालना है कि वेट कम से कम रहे और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा मिले। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि नैपसैक प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं। सबसे पहला ये है कि ये जो आपकी प्रॉब्लम है ये कॉम्बिनेशनल ऑप्टिमाइजेशन है। ऑप्टिमाइजेशन हम जानते हैं, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम। तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम की प्रॉब्लम है क्योंकि हमें जो प्रॉफिट है वो क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। तो इसीलिए हमने इसे कहा है कि ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। दूसरा आता है गिवन अ सेट ऑफ एन आइटम्स यूजुअली नंबर्ड फ्रॉम 1 to n। इट मीन्स कि आपको बहुत सारे आइटम दिए होंगे, कोई सेट दिया होगा आइटम्स का 1 से लेके n तक का। ईच ऑफ दीज आइटम हैज मास WI एंड द वैल्यू VI। ठीक है। तो हम आगे एक एग्जांपल लेंगे जहां पे हमारे पास कुछ आइटम्स होंगे जिनका मास हम WI लेंगे और उसकी वैल्यू लेंगे VI। थर्ड पॉइंट आता है, इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ ईच आइटम टू बी इंक्लूडेड इन द कलेक्शन सो दैट द टोटल वेट m इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन लिमिट। ठीक है। हमें कौन सा वेट लेना है जो कि या तो आपकी कैपेसिटी जो है उससे कम हो या उसके बराबर हो। द टोटल वैल्यू इज एज लार्ज एज पॉसिबल, और वैल्यू उसकी क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो, जैसे कि हमने अपने म्यूजियम वाले एग्जांपल में अभी देखा था। लास्ट पॉइंट इसमें आता है, द प्रॉब्लम ऑफन अराइजेज इन रिसोर्सेज एलोकेशन वेयर देयर आर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। इट मीन्स कि जब आपके पास कुछ कंस्ट्रेंट हो तब ये प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा हो जाती है। जैसे कि हमने बताया कि आपके पास कंस्ट्रेंट क्या है कि आपका वेट जो है वो कम से कम होना चाहिए, या तो आपकी कैपेसिटी से वेट कम हो या फिर उसके बराबर हो, उससे ज्यादा वेट नहीं जा सकता। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है वेरिएंट्स। हमारे नैपसैक प्रॉब्लम के दो वेरिएंट्स हैं, एक है फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम, दूसरा आता है 0 1। फ्रैक्शनल में हम जो हमारा सामान है उसको तोड़ सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 0 1 में या तो आप पूरा सामान लेंगे या नहीं लेंगे। आइए इनको आगे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम इज यूज फॉर सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। इट मीन्स कि जब आपका रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने के लिए आप इनको यूज करते हैं। इट्स सॉल्व्ड बाय यूजिंग द ग्रीडी अप्रोच। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं यहाँ पे ग्रीडी अप्रोच की बात कर रही हूँ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो हम ये जो नैपसैक देखेंगे ये ग्रीडी अप्रोच को ध्यान में रखते हुए देखेंगे। इन दिस प्रॉब्लम वी कैन डिवाइड द आइटम्स। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पास आइटम है उनको डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स वी कैन टेक अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द आइटम्स। मान लीजिए कि अगर आपके पास 1 किलो का आइटम है तो आप उसको आधा आधा किलो में ले सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे फ्रैक्शनल का मतलब है कि आप इनका जो भी आपका आइटम है उसको आप फ्रैक्शनल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। For example, if we have an item 13 kg, then we can pick item 12 kg and leave the item of 1 kg. To solve the fractional problem, we first compute the value per weight of each item. ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है इसको हम आगे उससे समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल से। मान लीजिए आपके पास टोटल कोई भी सामान है 13 kg का, तो आप यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट में क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 12 ले लिया, 1 को छोड़ दिया। अगर मेरी कैपेसिटी क्या है, 12 kg है कैपेसिटी, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास वेट और वैल्यू दिए हुए हैं, और मेन जो चीज आपको ध्यान रखनी है जब भी आप नैपसैक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है कैपेसिटी आपकी क्या दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास तीन ऑब्जेक्ट हैं, 0, 1 एंड 2, और मेरे पास प्रॉफिट दिया हुआ है और मेरे को वेट दिया हुआ है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका प्रॉफिट है 25 और उसका वेट है 18। दूसरे ऑब्जेक्ट है जिसका प्रॉफिट है 24, वेट है 15। थर्ड का है प्रॉफिट 15 और वेट है 10। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास बैग की जो कैपेसिटी है वो है 20, ठीक है। इसको मुझे मेन ध्यान में रखना है कि मुझे 20 से ज्यादा नहीं लेना है। तो हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं ग्रीडी बाय प्रॉफिट। ग्रीडी का क्या मतलब होता है, लालच, ठीक है। मतलब आप लालच कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए, तो यहाँ पे आप जो भी सामान उठाएंगे वो प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए उठाएंगे कि मैं ऐसा कौन सा सामान उठाऊं कि मेरे को प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा मिले। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो है वो 25 का है। तो आपने क्या ले लिया, 25 को उठा लिया। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो भी सामान हम लेंगे उसके लिए हम 1 यूज करेंगे, और जो सामान हमने नहीं लिया है उसके लिए हम 0 यूज करेंगे। अगर हमने फ्रैक्शनल पार्ट लिया है तो उसके लिए हम फ्रैक्शन लेंगे, ठीक है। अब सबसे ज्यादा प्रॉफिट मुझे 25 में दिख रहा है, तो मैंने इसको उठा लिया। तो मेरा वेट कितना हो गया, 18 हो गया। कैपेसिटी कितनी है मेरे पास, 20। तो मैंने 18 ले लिया वेट, और मेरे को प्रॉफिट मिल गया 25। तो यहाँ मैंने ले लिया 1, क्योंकि मैंने ये उठाया है ऑब्जेक्ट। सेकंड में देख रही हूँ मेरे पास सबसे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है 25 का, और इसका वेट क्या है, 15 है। लेकिन अब हम यहाँ पे देखें, मेरे पास कैपेसिटी सिर्फ 20 थी, 18 का मैं ले चुकी हूँ, तो कितना बचा मेरे पास, 2 बचा। तो 2 के लिए मैं क्या करूंगी, इसका फ्रैक्शन निकाल लूंगी। इट मीन्स कि 15 में से सिर्फ 2 पार्ट उठा लूंगी, और उसका प्रॉफिट मेरे को कितना मिल रहा है, 24 मिल रहा है। 15 को मैं नहीं लूंगी, इसे 0 लिख दिया, क्योंकि यहाँ मैंने इसको यूज नहीं किया है, ठीक है। इसको मैंने नहीं उठाया, इसलिए मैंने इसको 0 लिखा। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो आपने सिलेक्शन किया है अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए, उससे आपका टोटल प्रॉफिट कितना आया। तो सबसे पहला मेरा प्रॉफिट आया, प्रॉफिट को ध्यान में रख रही हूँ, तो मेरा प्रॉफिट आया है 25। तो 1 × 25 प्लस, उसके बाद मैंने क्या लिया है, मैंने लिया है 24। तो 24 का मैंने कितना पार्ट लिया, 2/15। तो 2/15 × 24 प्लस, मैंने क्या लिया है, और मैंने कुछ भी नहीं लिया, तो 0 इंटू इसका प्रॉफिट कितना था, 15 था। तो ये तो वैसे ही 0 हो जाएगा, ये आपका 25 हो गया। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो टोटल मेरे पास अप्रोक्सीमेशन जो प्रॉफिट आने वाला है वो आने वाला है 28.2, ठीक है। ये हो गया मेरा जब मैं प्रॉफिट को ध्यान में रख के चल रही हूँ। अब मैं ले लेती हूँ ग्रीडी बाय वेट, यानी कि अब मैं यहाँ पे वेट को ध्यान में रख के चलूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि मेरा वेट कम से कम हो, क्योंकि मेरे पास कैपेसिटी कितनी है, 20 ही है। तो अब मैं ध्यान रखूंगी कि मेरे को वेट क्या करना है, कम से कम लेना है, कि वो 20 से ज्यादा ना जाए। प्रॉफिट को मैं इतना प्रेफरेंस नहीं दूंगी, अब मैं दूंगी वेट को प्रेफरेंस। तो वेट में देख रही हूँ सबसे ज्यादा है 18 का, उसके बाद है 15 और उसके बाद है 10। अब क्योंकि मैं ग्रेडी बाय वेट को देख रही हूँ, मतलब मैं वेट को लेके लालच में हूँ, तो मैं सबसे पहले वो सामान उठाऊंगी जिसका वेट सबसे कम होगा, तो वो हो गया मेरा 10, ठीक है। उसके बाद में सामान उठाऊंगी उससे और ज्यादा वेट का। अब मैं देख रही हूँ मेरे पास 18 है और 15 है, तो 15 छोटा है, तो मैंने 15 ले लिया। अब क्योंकि मैं जानती हूँ वेट मेरा कितना है, 10 में ले चुकी हूँ, तो मेरे पास केवल 10 ही बचा है, तो मेरे को 10 ही इसमें से लेना होगा, 5 छोड़ना होगा। तो यहाँ पे मैंने ये वेट ले लिया, और ये मैं नहीं लूंगी क्योंकि मेरे जो कैपेसिटी है वो अब पूरी हो चुकी है। मेरे पास पूरे 20 का जो कैपेसिटी थी, लिमिट थी, वो खत्म हो चुकी है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना हुआ जब हमने ग्रीडी अबाउट वेट रखा, जब हमने वेट को ध्यान में रख के निकाला। प्रॉफिट से हमारे पास 28 पॉइंट समथिंग आया था, अब वेट से कितना आ रहा है, तो हमने 1 लिया है और इसका प्रॉफिट कितना है, 15 है, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे 1 × 15 प्लस, दोबारा हमने क्या लिया, ये लिया है, तो 10/15 इंटू प्रॉफिट कितना है इसका, 24 प्लस, मैंने 0 लिया है, कुछ नहीं लिया, तो 0 × 25।
तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ये आपका 15 है। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 31। तो आपके पास टोटल प्रॉफिट जब आप वेट को ध्यान में रख के चल रहे हैं तब आया 31, और जब आपने प्रॉफिट को ध्यान में रखा था तब 28.2 आया था, मे बी ये आया था। अब हमने देखा कि मेरे को जब मैं प्रॉफिट को ध्यान में रख के चल रही हूँ तब मेरे पास टोटल प्रॉफिट 28 आ रहा है, लेकिन मैं वेट को ध्यान में रख रही हूँ तब 31 आ रहा है। अब मेरे पास एक सॉल्यूशन और है। हम जब भी ग्रीडी अप्रोच लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, देखते हैं फिजिबल सॉल्यूशन कौन कौन से हैं। तो हम अभी यहाँ पे फिजिबल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, मीन्स पॉसिबल सॉल्यूशन कौन कौन से हो सकते हैं। तो मैंने प्रॉफिट और वेट को ध्यान में रख के पॉसिबल सॉल्यूशन निकाल लिए हैं। मेरे पास एक और सॉल्यूशन है, और वो है प्रॉफिट बाय वेट। यानी कि मैं प्रॉफिट और वेट दोनों को ही साथ में रख के चलती हूँ और अपनी कैपेसिटी को ध्यान में रखती हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो प्रॉफिट और वेट दिया हुआ है, पहले हम इनका ये पार्ट निकाल लेंगे, प्रॉफिट बाय वेट कर लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि टोटल हमारे पास क्या आने वाला है। तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट बाय वेट कर लिया। अब हम देखेंगे कि हमारे पास सबसे ज्यादा क्या है, सबसे कम क्या है, उसके बाद हम उसी के अकॉर्डिंग चीजों को उठाते जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या ले लिया, 1/6। तो 1.6 ले लिया। उसके बाद हमने देखा कि 1.6 लिया तो वेट मेरे पास 15 हो चुका है। अब कितना बाकी बचा, -15 करूंगी, केवल 5 ही बचा है। तो अब मुझे वेट को ध्यान में रखना है। तो अब मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले ये लिया। इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये है, तो मैं 1.5 ले लूंगी, लेकिन 5 की ही कैपेसिटी बची है। तो मैं 10 वाले पार्ट में से केवल 5 ही उठाऊंगी, इसको नहीं लेंगे, 18 नहीं लेंगे, क्योंकि मेरी कैपेसिटी एक्सीड कर जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले हमने 1.6 लिया है, तो 1 × 1.6 प्लस, उसके बाद हमने ये लिया है, तो ये कितना है, ये है मेरा, हम प्रॉफिट निकालने हैं, प्रॉफिट निकालना है तो 1.16 नहीं करेंगे। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट निकाल रहे हैं, टोटल प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो 1 × 24 कर देंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले ये लिया है, तो 1 × 24 हो गया। उसके बाद 5/10 × 15, क्योंकि प्रॉफिट इसका 15 है, प्लस 0, इसमें से हमने कुछ भी नहीं लिया है तो कुछ भी नहीं लेंगे। अब इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ रहा है 31.5। अब हम यहाँ पे इनको कंपैरिजन कर सकते हैं। जब मैंने प्रॉफिट को ध्यान में रखा तब आया 28.2। जब मैंने वेट को ध्यान में रखा तब आया 31। और जब मैंने प्रॉफिट बाय वेट लिया तब मेरे पास आया 31.5। और मुझे इस प्रॉब्लम में क्या करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। तो मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे किस कंडीशन में मिला, इस कंडीशन में मिला। ये सारे मेरे पॉसिबल सॉल्यूशंस थे, लेकिन मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन कौन सा है, ये वाला है, क्योंकि यहाँ पे मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये है आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है। ये होता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट। अगर आपके पास फ्रैक्शनल नैपसेक का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप सारी फिजिबल सॉल्यूशंस निकालिए, या फिर आप डायरेक्ट प्रॉफिट बाय वेट करके भी अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें इससे डायरेक्ट आंसर मिल रहा है। सबसे पहले हमारे पास ये आंसर आ रहा था। सबसे पहले हमने 1.6 चूज किया, फिर हमने 1.5 लिया, और इन्हीं में ही मेरी वेट की कैपेसिटी एक्सीड हो गई थी। ये 15 हो गया था, ये 10 हो गया, टोटल मिला के ये 25 जा रहा है, जबकि मेरे पास सिर्फ 20 है। तो मैंने इसका सिर्फ 5 ही लिया, हाफ ही लिया। ठीक है। उसके बाद मैंने इसका देखा कि मेरे पास प्रॉफिट कितना आया। आई होप कि चीजें आपको क्लियर होती हुई चल रही होंगी। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शनल पार्ट। ये इसकी थ्योरी है, आप इसको लिख सकते हैं अपने नोट्स में। जो समझाया गया है वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी भी डाली हुई है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी। आप चाहे तो रख सकते हैं, चाहे तो नहीं भी रख सकते। आप रखेंगे तो अच्छा होगा, आपके नोट्स और ज्यादा अच्छे दिखेंगे। अगर आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम है तो नोट्स ये प्रॉपर बने हुए हैं, आप इनको लिख कर आएंगे तो नो डाउट कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे वेरिएंट पे, जो है 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम। अब 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम में पहले ही बता देते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप चीजों का फ्रैक्शन नहीं कर सकते। वहां पे हम अपनी चीजों का फ्रैक्शन कर सकते थे। मान लिया कि अगर हम सब्जी लेने गए हैं मार्केट में, और हम देख रहे हैं कि पर केजी उतना उसका कितना वैल्यू है, तो हम क्या कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें प्रॉपर ही चाहिए। उसने मान लीजिए किसी ने कहा कि 50 रुपए किलो है कोई चीज, तो ऐसा नहीं है हमें 1 किलो ही चाहिए, हम आधा किलो ले सकते हैं। ठीक है, ये फ्रैक्शन वाली पार्ट हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आपको या तो सारा लेना है या तो नहीं लेना। मान लिया किसी वॉशिंग मशीन आप लेने गए, वॉशिंग मशीन का उसने कोई भी रेट आपको बताया, तो ऐसा नहीं है कि आप हाफ वॉशिंग मशीन लेके आ जाएंगे कि मुझे सिर्फ धोने वाली दे दो और सुखाने वाला पार्ट मत दो, ठीक है, ड्रायर मत दो। तो ऐसा नहीं कर सकते। हम वॉशिंग मशीन लेंगे तो पूरी ही लेंगे, या हम एसी लेंगे तो पूरा ही लेंगे। ठीक है। तो 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम में यही होता है, अगर आपको पार्ट लेना है तो सारा लो, नहीं लेना तो कुछ भी नहीं लेना। ठीक है।
तो अ नैपसैक मीन्स अ बैग, जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं नैपसैक क्या है, एक बैग है। इट इज यूज फॉर सॉल्विंग नैपसैक प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच। ये जो है आप डायनामिक से भी कर सकते हैं और चाहे तो आप उससे भी कर सकते हैं, ग्रिडी से भी कर सकते हैं। In this problem, the items are either completely filled or no item are filled in knapsack। वही, या तो आपको completely लेना है या फिर आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है। 1 मीन्स आपने आइटम कंप्लीटली ले लिया है और 0 मीन्स आपने आइटम लिया ही नहीं है, मतलब आपका बैग अभी भी खाली है। इसको भी एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास दो वेट हैं, ठीक है, एक है आपका 12, एक है आपके पास 30। कैपेसिटी आपके पास केवल 15 की ही है, तो आप दोनों तो नहीं ले सकते, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, 12 आपने ले लिया, अब आपके पास कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, 3 किलो की कैपेसिटी आपके पास अभी भी बाकी है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने इसमें से 13 में से 3 ले लिया और 10 छोड़ दिया, नहीं। आप इसको पूरा ही छोड़ेंगे। या अगर आपको ये चाहिए, आपने पहले ये ले लिया और फिर आप इसको सोचेंगे कि मैं 2 किलो इसमें से ले लेता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। या तो पूरा ही लेना है या तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है? इसको भी एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मान लीजिए आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट का पूरा सेट दिया हुआ है, वेट का दिया हुआ है और कैपेसिटी भी दी हुई है। अब आपके पास कैपेसिटी यहाँ पे कितनी है, 40 की कैपेसिटी है। तो सबसे पहले एक टेबल बना लेंगे, ये सारे आपके आइटम्स हैं, ये सारा वेट है जो दिया हुआ है आपको, और ये आपका प्रॉफिट है। तो हमने फ्रैक्शनल पार्ट में देखा था कि अगर हम अलग अलग निकालते हैं, मतलब प्रॉफिट से निकालते हैं या वेट से निकालते हैं, तो हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। ऑप्टिमल हमें सॉल्यूशन मिलेगा जब हम प्रॉफिट बाय वेट निकालेंगे। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रॉफिट बाय वेट को ही अप्लाई करने वाले हैं। तो हमने पहले आइटम ले लिया, वेट, प्रॉफिट, और फिर उनका प्रॉफिट बाय वेट निकाल लिया, जिससे कि हम डायरेक्टली ही चीजों को लेने वाले हैं। हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 40 की है। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप चीजों को निकाल सकते हैं। एज वी नो, we have to choose maximum profit by weight item। For this, first we choose in the series of A, D, B, C। यानी कि A, सबसे पहले आप इसको लेंगे, फिर D लेंगे आप, देन B, और फिर C। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस सीक्वेंस में इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं। Choose only those items that the total weight is equal or less than from the knapsack without fractional of item। It means आपको वही items को choose करना है जिससे कि आपका weight जो है exceed भी ना करे। जैसे कि अगर मैंने सबसे पहले इसे उठा लिया तो 40 में से मेरे दो के मैंने पार्ट को माइनस कर दिया, फिर मैंने 15 ले लिया, मतलब 17 हो चुका है। उसके बाद मैंने 11 ले लिया तो और चला गया। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 40 को ध्यान में रखते हुए चलना है कि मेरा जो टोटल लिमिट है, कैपेसिटी लिमिट है, वो एक्सीड ना करे। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम ए पार्ट को लेंगे, बी पार्ट को लेंगे और डी पार्ट को लेंगे। यहाँ पे पूरा सॉल्व करके नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हमने फ्रैक्शनल पार्ट को इसीलिए पहले रखा था, क्योंकि वहां पे आप चीजों को अच्छे से समझ पा रहे थे। यहाँ पे आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं खुद भी, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रॉफिट बाय वेट लिया है और जिसका प्रॉफिट मुझे सबसे ज्यादा नजर आया, प्रॉफिट बाय वेट करने पे जिसकी वैल्यू मुझे सबसे ज्यादा नजर आई, मैंने उसको पहले ले लिया। ठीक है, तो जब मैं ए, बी और डी ले लेती हूँ तो मेरी जो कैपेसिटी है 40 से एक्सीड भी नहीं करती है और मेरे पास टोटल प्रॉफिट जो है वो 9.61 यानी 61 आता है। तो देयर इज ओनली 3 items will put in the knapsack because 0 1 knapsack condition item no means C, we will not be taken in the bag because it may exceed of the capacity of bag। C हम यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि इससे हमारी वेट की जो कैपेसिटी है वो एक्सीड कर सकती है। जो भी मैं आपको बता रही हूँ वही सब आपके यहाँ पे नोट्स के लिए लिखा हुआ है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। अब हम इनमें डिफरेंस देख लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस बहुत ही सिंपल है, जो हम अब तक पढ़ते आए हैं वही डिफरेंस है। 0 1 की बात करें तो 0 1 नैपसैक प्रॉब्लम हम किसी सॉल्व कर रहे हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग से, वही फ्रैक्शनल को हमने सॉल्व किया था ग्रीडी अप्रोच से। 0 1 नैपसैक प्रॉब्लम हैज एन ऑप्टिमल स्ट्रक्चर। फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम ऑल्सो हैज एन ऑप्टिमल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमल क्यों, क्योंकि हम मैक्सिमम या मिनिमम की ही बात कर रहे हैं। दोनों में ही हमने क्या किया था, मैक्सिमम प्रॉफिट ढूंढने की कोशिश की है और वेट को मिनिमम से मिनिमम रखा है। इन 0 1 नैपसैक प्रॉब्लम वी आर नॉट अलाउड टू ब्रेक आइटम्स। जैसे कि आप वॉशिंग मशीन या एसी को ब्रेक नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि आधी वॉशिंग मशीन खरीद के ले आए। वहीं फ्रैक्शनल पार्ट में आप क्या कर सकते हैं, आपके जो आइटम है उनको ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि आपकी सब्जी हो गई, ठीक है, आप वेट कम करिए लेकिन वैल्यू ज्यादा आपको मिल जाएगी। 0 1 knapsack problem, find a most valuable subset item with a total value less than or equal to weight।
0-1 में आप क्या कर सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा आपको मोस्ट वैल्यूएबल सबसेट देता है टोटल वैल्यू का, जिससे आपका वेट जो हो वो भी कम से कम रहे। फ्रैक्शनल पार्ट में भी यही होता है, ये भी आपको सिंपल चीज़ें सेम चीज़ें ही करके देता है। ये भी आपको क्या करेगा, आपका वेट को ध्यान में रखेगा, वेट को कम से कम रखेगा और प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा रखेगा। इन द 0-1 knapsack problem, we can take object in an integer value, लेकिन फ्रैक्शनल में हम क्या कर सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स में वैल्यूज को ले सकते हैं। 0-1 knapsack does not have greedy choice of प्रॉपर्टी, लेकिन फ्रैक्शनल में ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, क्योंकि ग्रीडी हमने कैसे निकाला, ग्रीडी बाय प्रॉफिट, ग्रीडी बाय वेट, ऐसे करके हमने निकाला। लेकिन यहाँ पे हमने नहीं कहा कि आप सिर्फ प्रॉफिट को या सिर्फ वेट को ध्यान में रखो, हमने डायरेक्ट प्रॉफिट बाय वेट निकाल के चीजों को सॉल्व कर दिया। तो ये है आपका नैपसैक प्रॉब्लम। आई होप कि आपको समझ आया होगा। बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश की गई है। वीडियो हेल्पफुल रही हो तो लाइक करना ना भूलें। कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।